हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद मुकेश में। दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी, जैसे उत्तराखंड लेक्चरर, डीएलएड या फिर कोई भी कनिष्ठ सहायक वगैरह कोई भी एग्ज़ाम जहाँ रीजनिंग पूछी जाती है, तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम एक टॉपिक कवर करेंगे रीजनिंग का, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चंस, जिसका नाम है सिलोजिज्म। ठीक है, और देखिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले जानते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या बातें देखेंगे। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस के माध्यम से बेसिक समझेंगे। ठीक है, और और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। ठीक है, तो देखिए अगर टॉपिक को बेसिक से अगर लेके चलना है तो ये ज़रूरी नहीं कि हम उसके बेसिक सारे रूल्स पढ़ने लग जाएं, क्योंकि देखो रूल्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे रूल्स हैं। ठीक है, हमें इस टॉपिक में कोई मास्टरी हासिल नहीं करनी है, हमें सिर्फ अपने एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको सॉल्व करने लायक अपने आप खुद को तैयार करना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को पकड़ेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से ही हम बेसिक समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अच्छा देखो, बाकी क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको एक बात बता दूं कि इसमें देखिए जो सारे क्वेश्चन होंगे इसमें सब ऑप्शन सेम ही है। ठीक है, तो जैसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे से कि केवल एक निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, निष्कर्ष दो। ठीक है, या तो एक या फिर दूसरा, या दोनों करते हैं, या फिर ना तो एक और ना तो दूसरा अनुसरण करता है। इसका मतलब क्या है कि देखिए, ठीक है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, जो जो भी जो स्टूडेंट हैं जो बेसिक बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, ये उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, बाकी अगर कुछ लोग बेसिक को जानते हैं तो आप सीधे फॉरवर्ड करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर या फिर सीधे सॉल्यूशन पर जा सकते हैं। देखिए कथन दिया होता है एक, अब इस कथन में, ठीक है, इस कथन से कुछ निष्कर्ष निकालने होते हैं। ठीक है, तो उन निष्कर्ष में से, जैसे यहाँ पे दो निष्कर्ष दे रखे हैं, तो इन निष्कर्ष में से हमें ये देखना है कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है और कौन सा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, क्या सिर्फ एक माना अनुसरण कर रहा है, दूसरा माना जा रहा है, या फिर या तो एक करेगा या फिर दूसरा करेगा, दोनों करेंगे, या फिर ना ही पहला वाला ना ही दूसरे वाला करेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद हमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट और जाननी है कि जो इसमें कोई भी बात लिखी गई है उसको हम ट्रू मान लेते हैं, उसको हमें ट्रू मानना पड़ेगा। मतलब कि जैसे यहाँ लिखा है कि कोई कुर्सी मेज़ नहीं है, तो हमें इस बात पर ही बने रहना है, हमें इसमें अपना एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं लगाना होता है। जैसा क्वेश्चन में जिस बात को बोला गया है हमें उसी को ट्रू मान के काम करना होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक है बस। अब बाकी हम क्वेश्चंस को करते जाएंगे तो हमें सॉल्यूशंस के बारे में और ज़्यादा डीप में पता चलते जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन सॉल्व कुछ ऐसे करेंगे, सबसे पहले, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि कोई कुर्सी मेज नहीं है, तो हमने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है ऐसे। तो ये हमारा सर्कल हो गया जो जो दिखाएगा कुर्सी के बारे में। ठीक है, तो इसको हमें बहुत शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, तो हम के लिख लेते हैं कुर्सी के लिए यहाँ पे। तो कोई भी जो कुर्सी है वो मेज नहीं है, यानी कि ये जो है इस सर्कल का रिलेशन एक दूसरा सर्कल है जिसे हमने दिखाया मेज से, तो एम यहाँ लिख दिया। तो इस के का एम से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, हम हमने क्रॉस लगा दिया। फिर है कि कोई मेज बेंच नहीं है। अब जो ये मेज है, एक बेंच और है। ठीक है, एक बेंच है, तो इस मेज का उस बेंच से भी कोई रिलेशन नहीं है। तो अभी तक के क्वेश्चन को देखते हुए हम इतना डायग्राम बना पाए हैं। अब है केवल कुछ बेंच लकड़ी है। ठीक है, केवल कुछ बेंच है। ठीक है, सब की सब नहीं, कुछ। ठीक है, तो कुछ में हमने ले लिया कि ये बेंच का कुछ पार्ट ले लिया हमने, और इसको हमने बोला कि ये क्या है, लकड़ी है, तो उसको हमने एल यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब देखिए जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, जो ये पार्ट है, तो ये ऐसा पार्ट है जो बेंच में भी है और लकड़ी वाले पार्ट में भी है। ठीक है, अब देखिए आते हैं निष्कर्ष पर। तो पहला निष्कर्ष क्या बोलता है, पहला है कि कुछ लकड़ी के कुर्सी होने की संभावना है। देखिए कुछ जो लकड़ी है, क्या ये कुर्सी हो सकती है। देखिए डायरेक्ट कोई रिलेशन है क्या, क्या कहीं ऐसा है कि ये जो कुर्सी वाला पार्ट है ये लकड़ी वाले पार्ट के पास नहीं जा सकता। ठीक है, ऐसा कोई पार्ट है नहीं है। तो जब भी ऐसा संभावना आकर वहाँ पे कोई वर्ड आ रहा है, ठीक है, और डायरेक्टली कोई रिलेशन हमें नज़र नहीं आ रहा, तो संभावना तो हो सकती है भाई कुर्सी और ये जो लकड़ी है इसमें कोई ऐसा कुछ यहाँ पे रिलेशन तो है नहीं कि ये इसमें नहीं जा सकता। तो कुछ लकड़ी के कुर्सी होने की संभावना है। जी बिल्कुल संभावना है कि कुछ लकड़ियाँ जो हैं ये कुर्सी हो सकती हैं। तो देखो पहला जो निष्कर्ष है वो ठीक है। सेकंड निष्कर्ष देखते हैं। सेकंड बोल रहा है कुछ लकड़ी मेज नहीं है।
डायरेक्ट स्टेटमेंट बोला है, देखिए डायरेक्ट निष्कर्ष निकाल दिया है कि भाई कुछ लकड़ी जो ऐसी है मेज नहीं है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। कुछ लकड़ी, देखो लकड़ी ये है, कुछ लकड़ी ऐसी हैं जो मेज नहीं है। ठीक है, देखो लकड़ी और मेज का डायरेक्ट रिलेशन हमारे पास नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि जो ये वाला पार्ट है, देखो ये वाला पार्ट है, जो लकड़ी का कुछ पार्ट जो है किसके पास है, बेंच के पास है। और बेंच, कोई भी बेंच मेज के पास नहीं जा सकती। कोई भी बेंच जो होगा मेज का हिस्सा नहीं है। तो जो ये वाला कॉमन वाला पार्ट है ये भी मेज का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो यानी कि जो कुछ लकड़ी का ये वाला भाग है, लकड़ी का ये वाला भाग जो है ये भी मेज के पास नहीं जाएगा। तो कुछ लकड़ी मेज नहीं है, ये बात भी पूरी ट्रू यहाँ पे हो गई साबित। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन एक भी हमारा ठीक है, निष्कर्ष 1 भी फॉलो करता है, निष्कर्ष 2 भी फॉलो करता है। मतलब कि कौन सा वाला ऑप्शन ठीक हो गया हमारा इसमें, यहाँ पे इसमें जो हमारा ऑप्शन ठीक हो गया है वो हो गया है 4th वाला, एक और दोनों यहाँ पर अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो यही ऑप्शन रहेंगे। आपने होप आपको ये पहला जो क्वेश्चन है थोड़ा थोड़ा बेसिक इसका समझ में आ रहा होगा कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमें दे रखा है कि कम से कम कुछ किताबें कागज़ हैं। ठीक है, कम से कम कुछ किताबें कागज़ हैं, तो हमने ये करना है, एक सर्कल बनाया। ठीक है, ये हमने बनाया है किताबों के लिए। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया किताबें, KT से दिखा दिया। ठीक है, हमने इसको डिनोट करना होता ना, पूरा लिखेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा हमारा। कुछ किताबें कागज़ हैं, तो इसका जो कुछ पार्ट है ये वाला, ठीक है, यह है कागज़ में, इसको KG लिख दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो कम से कम लिखा है, इस वर्ड का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, बस कुछ किताबें बोला है तो कुछ किताबों में हमने ये, ठीक है, ये पार्ट दिखा दिया जो दोनों में आता है। ठीक है, अब आता है केवल कुछ कागज़ रंग हैं, केवल कुछ ही कागज़ ऐसे हैं जो रंग हैं। ठीक है, देखिए अब ये जो वर्ड है यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, केवल। ठीक है, केवल कुछ ही कागज़ ऐसे हैं जो रंग हैं, R लिख दिया। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या है, केवल कुछ कागज़ का रंग है, मतलब कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कुछ ही कागज़ ऐसे हैं जो रंग हैं। ठीक है, सारे कागज़ रंग नहीं हो सकते, केवल कुछ कागज़ रंग हैं। ठीक है, इतना बोला है। अब आते हैं, ठीक है, अब हमें ये इस बात को ध्यान में रखना है, कुछ रंग किताब में हैं, कुछ रंग जो हैं क्या वो किताबें हैं। देखिए यहाँ पे कोई संभावना नहीं दिखाई गई है, जबकि डायरेक्ट हमें एक रिलेशन बोल दिया गया है कि कुछ कुछ रंग जो है किताबें हैं। देखिए रंग का सर्कल और किताबों का सर्कल का कोई रिलेशन नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट अभी तो फ़िलहाल फॉलो नहीं कर रहा है। सेकंड वाला देखिए, कोई किताब रंग नहीं है, कोई भी किताब रंग नहीं है। देखिए किताब ये है, ठीक है, और ये रंग है हमारे पास, तो कोई भी किताब रंग नहीं है, ये कोई रिलेशन बन रहा है। ठीक है, कुछ रंग किताबें हैं और कोई किताब रंग नहीं है। ठीक है, तो ये भी अभी तक कोई फॉलो नहीं कर रहा है, कोई किताबें रंग नहीं है, तो किताब और रंग का, ठीक है, कोई भी रिलेशन हमें नज़र नहीं आ रहा, तो ये भी ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन दोनों ही जो हमारे हैं वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि हमारे पास दोनों ही जो ऑप्शन है वो गलत साबित हो रहे हैं। तो ऑप्शन, तो कैसे में आंसर क्या बनेगा, ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, दोनों ही यहाँ पर रिलेशन जो निष्कर्ष हैं वो यहाँ पे सही साबित नहीं हो रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, सभी सामग्री अच्छा है। ठीक है, अब देखिए बताया था ना कि जो इसमें लिखा है आपने वही मान लेना, सभी सामग्री को क्या बोला है, अच्छा है। ठीक है, यानी कि सारी की सारी जो सामग्री है वो अच्छा है, यानी कि एक सर्कल है। ठीक है, ये किसका है, अच्छा का सर्कल है, यानी इसको ए से दिखा दिया। अब इसके अंदर सारी की सारी सामग्री आ गई है, तो सारी की सारी सामग्री अच्छा है, तो लिख दिया ना, सारी की सारी सामग्री अच्छा है। ठीक है, देखिए ये जो सारी सामग्री हैं हमने इसको अच्छा, एक सर्कल है उसके अंदर नोट कर लिया है। फिर ये बोला जा रहा है कि कुछ अच्छा उत्कृष्ट है, कुछ अच्छे वाला सर्कल ऐसा है, ये सर्कल, ये क्या है, उत्कृष्ट है, तो हमने इसमें यू लिख दिया। ठीक है, अब फिर उसके बाद केवल कुछ उत्कृष्ट असाधारण है, केवल कुछ ही उत्कृष्ट है, ये वाला पार्ट जो असाधारण है, यानी कि AS लिख देते हैं, चलो असाधारण है। ठीक है, लेकिन ये याद रखना यहाँ पे केवल एक वर्ड आया है, केवल कुछ। ठीक है, फिर बोला है कोई असाधारण खराब नहीं है, कोई भी असाधारण जो लिखा है ये खराब नहीं है, यानी कि इसका खराब से कोई रिलेशन नहीं है भाई, कि एच से हमने खराब बना दिया, इसका सर्कल यहाँ बना दिया। ठीक है, बड़े निष्कर्ष की तरफ। तो देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ उत्कृष्ट
कभी भी खराब नहीं हो सकते, यानी कि एक संभावना दिखा दी, पॉसिबिलिटी दिखाई है। ऐसे प्रश्न में देखिए कुछ उत्कृष्ट, उत्कृष्ट कहाँ है, देखिए ये उत्कृष्ट, कुछ उत्कृष्ट ऐसे हैं जो कभी भी खराब नहीं हो सकते। खराब का मतलब उत्कृष्ट का जो रिलेशन है वो खराब से कभी नहीं बन सकता क्या, ठीक है। देखिए उत्कृष्ट का के पास जो ये वाला पार्ट है, देखिए उत्कृष्ट के पास जो ये वाला पार्ट है, ये जो असाधारण के पास आया है, ठीक है, ये वाला खराब के पास कभी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल जो असाधारण है वो कभी भी खराब के पास नहीं जाएगा, क्रॉस है यहाँ पे। तो ये वाला पार्ट जो है, जो उत्कृष्ट का है, वो भी इस खराब के पास नहीं जाएगा। मतलब क्या है वो ना, कि जो बात बोली है बिल्कुल सही है कि कुछ उत्कृष्ट कभी भी खराब नहीं हो सकते। जो ये उत्कृष्ट नहीं, कभी भी खराब नहीं हो, कभी भी ये खराब नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर 1 जो निष्कर्ष 1 है वो तो क्या है भाई, वो तो पूरा ट्रू है यहाँ पे, ठीक है। निष्कर्ष 1 तो सही है। अब आते हैं निष्कर्ष 2 पे। निष्कर्ष 2 क्या बोल रहा है? निष्कर्ष 2 में बोला है कुछ अच्छा खराब है, ठीक है। कुछ अच्छा, अच्छा देखिए यहाँ पे ये अच्छा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट अच्छा वाला है। कुछ अच्छा ऐसे हैं जो है खराब है, ठीक है। देखिए अच्छा, ये वाले सर्कल और इस वाले सर्कल में कोई डायरेक्ट रिलेशन नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका कोई डायरेक्ट आंसर पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा है। तो ये तो हो गया हमारा क्रॉस कट गया। ये वाला देखिए, ये वाला निष्कर्ष फॉलो नहीं करेगा, तो ओनली निष्कर्ष 1, ठीक है। तो उसका आंसर क्या बनेगा? सिर्फ निष्कर्ष 1 बनेगा, ठीक है। निष्कर्ष 1 बनेगा जो आपको बताया था, ठीक है। केवल निष्कर्ष 1, ये वाला ऑप्शन बनेगा इसका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे की तरफ, ठीक है। देखिए अब कुछ क्वेश्चन आपने अभी देख लिए हैं, अब एक बार आप अपने एंड से प्रैक्टिस कीजिए उन क्वेश्चंस की, कोशिश कीजिए कि उन क्वेश्चन को आप कर पाएँ किसी भी तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं मिलके। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या बात बोली गई है, बोला गया है कि कुछ मुंबई ठाणे हैं, ठीक है। तो एक सर्कल बनाया हमने, तो इस सर्कल किसके लिए? मुंबई के लिए भाई ना। तो कुछ मुंबई यानी कि कुछ कुछ भाग ले लो उस सर्कल का, जो किस में आ गया, एक दूसरा सर्कल है जो ठाणे है, यानी कि TH बना दिया उसके लिए हमने, ओके। अब सभी ठाणे शहर हैं, सभी ठाणे शहर हैं, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ बोला हमने इन वर्ड्स के साथ जाना है, हमने इसमें अपना बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाने नहीं कि भाई ठाणे शहर क्या, ठीक है। तो सभी जो ठाणे हैं वो शहर है, यानी कि सारा जो ठाणे वाला पार्ट है वो एक दूसरे सर्कल में आ रहा है, जो कि क्या है, शहर है। ऐसे यहाँ पर लिख दिया हमने, ठीक है। फिर लिखा है कोई भी मुंबई पुणे नहीं है, ठीक है। ये मुंबई है, यानी कि मुंबई का कोई भी पार्ट किसके पास नहीं जाएगा, एक सर्कल है दूसरा पुणे वाला, उसके पास नहीं जाएगा। ये बात बोल दी है। अब आ जाओ निष्कर्ष पे। तो निष्कर्ष 1 क्या बोल रहा है? निष्कर्ष 1 बोल रहा है कि सभी, एक मिनट, सभी ठाणे कभी पुणे नहीं हो सकते, ठीक है। पहले देखो ठाणे और पुणे में क्या कोई रिलेशन है? सभी ठाणे, ये वाला सर्कल, कभी पुणे नहीं हो सकते। ये हो सकते कि नहीं हो सकते? देखिए अब देखो, ठाणे और पुणे में डायरेक्ट रिलेशन तो कोई है नहीं, ठीक है। ठाणे और पुणे में कोई डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं, लेकिन हमें पता है कि जो ठाणे है का कुछ भाग, ये वाला भाग किसके पास है, इस मुंबई के पास है। और मुंबई वाला पार्ट पुणे के पास कभी नहीं जाएगा, इनके बीच में तो कोई रिलेशन कभी बन ही नहीं सकता। तो जो ये भाग है, ये जो बीच में आ रहा है ये वाला भाग, ठीक है, तो ये ठाणे वाला एक ऐसा भाग है जो मुंबई के पास है। मुंबई कह रहा है कि भाई मैं तो पूरा का पूरा ये पुणे के पास जाऊंगा नहीं, तो ये भाग भी कभी नहीं जा पाएगा पुणे के पास। तो बोला है कि सभी ठाणे कभी पुणे नहीं होते, हाँ सारे के सारे ठाणे पुणे नहीं हो सकते, क्योंकि जो ये भाग है जो मुंबई के पास है वो पुणे के पास कभी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन 1 तो बिल्कुल सही बात कह रहा है, निष्कर्ष 1 बिल्कुल सही बात कह रहा है। अगला निष्कर्ष देखते हैं। अगला निष्कर्ष है कि कुछ शहर मुंबई हैं, चेक कर लेते हैं भाई। तो कुछ शहर मुंबई हैं, चेक कैसे करें, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, कुछ शहर, शहर वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला है, क्या कुछ शहर मुंबई है। देखिए ये जो शहर वाला सर्कल वाला है और मुंबई वाला सर्कल ये है, तो इनके बीच में क्या है, देखिए ये वाला जो पार्ट है ये दोनों में कॉमन है। इसका मतलब कुछ शहर वाला भाग ऐसा है जो मुंबई वाले भाग के पास है, तो कुछ शहर मुंबई है। ये बात भी पूरी तरीके से सही है। तो दोनों ही निष्कर्ष यहाँ पे क्या आया, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, निष्कर्ष 1 भी और निष्कर्ष 2 भी, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आया है, केवल कुछ टब बल्ब हैं, ठीक है। केवल कुछ टब जो हैं वो बल्ब हैं, ठीक है। तो हमने बनाया एक पार्ट बनाया टब के लिए, और केवल कुछ हैं भाई, केवल कुछ हैं, ठीक है। तो ध्यान देना कि केवल की बात हुई, सारे नहीं आ सकते कभी। तो केवल कुछ ही टब जो हैं वो बल्ब हैं, यानी कि ये बल्ब क्या आ गया रिलेशन, ठीक है। ज़्यादातर फाइलें
टब हैं। देखिए ज़्यादातर जैसे वर्ड आया यहाँ पे, बहुत कन्फ्यूजन में नहीं आना है। इसका मतलब भी वही है कुछ, इसका मतलब भी हम क्या समझ सकते हैं, कुछ। तो कुछ कुछ फाइलें टब हैं, तो कुछ फाइलें का हैं टब, तो टब तो ये है, तो इसमें हमने बनाया कुछ फाइलें टब हैं। ठीक है, तो कुछ फाइलें टब हैं, यानी कि ये भाग जो है फाइलों का टब के पास भी है। ठीक है, अब देखिए आगे निष्कर्ष पर आते हैं। पहला निष्कर्ष है, फर्स्ट निष्कर्ष है कि कोई फाइलें बल्ब नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे इन्होंने एक बात बोल दी है कि कोई फाइलें बल्ब नहीं है। तो फाइलों वाला देखो, तो ये फाइल, ठीक है, कोई भी फाइल बल्ब नहीं है। क्या फाइल और भी बल्ब वाले के बीच में कोई रिलेशन है? ठीक है, तो कोई रिलेशन है। देखिए हम डायरेक्टली ये बात को कैसे बोल सकते हैं कि कोई फाइल बल्ब नहीं है, कोई भी फाइल बल्ब नहीं है। इस बात को डायरेक्टली अभी अभी फ़िलहाल बोला नहीं जा सकता। ठीक है, तो अभी के लिए तो ये ऑप्शन नहीं माना जा सकता। ठीक है, सही नहीं माना सकता। कुछ फाइलें बल्ब हैं, कुछ फाइलें बल्ब हैं। ठीक है, क्या कुछ फाइलें बल्ब हैं, ये बात भी नहीं मानी जा सकती। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ पे कुछ हमें नई चीज़ सीखने को मिलेगी। ये क्वेश्चन में देखो हमें समझना क्या है कि इसने पहले बोला कि कोई फाइलें बल्ब नहीं है। चलो मान लेते हैं, हमने ये बात को मान लिया। ठीक है, मान लेते हैं हमने इस बात को मान लिया कि कोई फाइल बल्ब नहीं है, यानी कि फाइल और बल्ब के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। फिर सेकंड बात ये बोल रहे हैं कुछ फाइलें बल्ब हैं, कुछ फाइलें बल्ब हैं, कुछ फाइलें बल्ब हैं। तो देखो अगर हम ये मान लें कि कुछ फाइलें बल्ब नहीं हैं, कुछ फाइलें बल्ब नहीं हैं, ठीक है, और फिर बोल रहे हैं कि कुछ फाइलें बल्ब हैं, तो ये दोनों बातें एक साथ कभी हो सकती हैं? फॉलो बताओ। ठीक है, मतलब हम बोलना ये चाह रहे हैं, हम बोलना ये चाह रहे हैं कि मतलब एक मिनट, हम बोलना ये चाह रहे हैं कि फाइल का कुछ भाग बल्ब है, कुछ फाइलें बल्ब नहीं है, सॉरी कुछ फाइलें बल्ब हैं, कुछ फाइल बल्ब हैं, और फिर हम बोलना चाह रहे हैं कि कुछ कोई भी फाइल बल्ब नहीं है, कोई भी फाइल बल्ब नहीं है। तो दोनों बातें एक साथ तो सही नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है, मतलब ये बात है ना, ये बात है तो कि मतलब ये रिलेशन है भी और रिलेशन नहीं भी है, ऐसा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब या तो ये बात सही होगी या फिर ये बात सही होगी, हमें पता नहीं ना बात सही कौन सी है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, इस क्वेश्चन के लिए हम ये बोल सकते हैं कि भाई या तो पहला अनुसरण आएगा फॉलो करेगा, या फिर सेकंड अनुसरण फॉलो करता है। ठीक है, तो क्या समझे, या तो पहला माना जाएगा, या एक मिनट, पहला अनुसरण मान, ठीक है, फॉलो होगा, या फिर दूसरा अनुसरण फॉलो होगा। ठीक है, ये एक टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का भी। ठीक है, होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि केवल कुछ आम वृक्ष हैं, केवल कुछ ही आम है जो वृक्ष हैं। तो एक हमने बनाया आम, कुछ ही आम है जो वृक्ष है। ठीक है, केवल कुछ आम, ठीक है, कुछ ही आम वृक्ष हैं। अच्छा, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, देखो कि ये जो बाकी भाग है ये वृक्ष नहीं है, तो हम बाकी को ऐसे काट भी सकते हैं ना, ऐसे करके कि बाकी वाला नहीं, सिर्फ इतना जो आया है वो ही माना जाएगा। ठीक है, चलो फिलहाल अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको आगे देखते हैं। कोई वृक्ष केला नहीं है, कोई भी जो वृक्ष है ये केला नहीं है, इस ये वृक्ष वाला पार्ट जो है इसका जो केला वाले से कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, फिर सभी केले सेब हैं, सारे के सारे जो केले हैं ये क्या है, सेब है। यानी कि जो सारे केले हैं वो आए हैं एक बड़े सर्कल के अंदर, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, जो सेब को दिखाता है कि सारे सारे केले सेब के अंदर हैं। ठीक है, अब आता है निष्कर्ष पर। निष्कर्ष एक बात है भाई, पहला निष्कर्ष ये है, सॉरी यहाँ पे पहला है, ये दूसरा निष्कर्ष है। फर्स्ट निष्कर्ष ये बोल रहा है कि कम से कम कुछ आम तो केले हैं, कम से कम कुछ आम, यानी कि सिंपल सा मतलब कि कुछ आम केले हैं, ये बात बोल दी है। कुछ आम ये हैं और केले ये हैं। ठीक है, ये आम और केले के बीच में कोई रिलेशन है, इसने डायरेक्ट बात बोली कि कुछ आम केले हैं, कम से कम कुछ आम केले हैं। तो भाई ये बात अभी तो भाई ठीक है सही साबित होती हुई नहीं दिख रही है। कुछ आम केले हैं, कुछ आम केले वाली कोई बात अभी नहीं लग रही है कि सही है। ठीक है, तो ऐसा भी फिलहाल क्रॉस मारते हैं। कुछ सेब वृक्ष नहीं है, कुछ सेब ऐसे हैं जो वृक्ष नहीं है। ठीक है, सेब का कुछ भाग ऐसा है जो वृक्ष के पास नहीं जाएगा कभी भी। देखो एक मिनट दीजिएगा, थोड़ा कलर बदल दिया जाए। हाँ, तो देखिए सेब में जो है कुछ क्या है, केले, यानी कि कुछ ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये तो भाई केले से दुश्मनी है ना इसकी, तो ये तो क्या, सॉरी इसकी तो वृक्ष से दुश्मनी है ना,
इस गोले से दुश्मनी है, मतलब ये तो आपस में कभी कभी नहीं एक दूसरे के पास आएंगे। और तो इसका मतलब जो सेब के अंदर जो ये भाग है ये कभी भी वृक्ष के पास नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ सेब वृक्ष नहीं है, तो हाँ जी कुछ सेब जो ये वाले हैं ये वृक्ष नहीं है, बिल्कुल सही बात बोली दूसरी वाली। तो ऑप्शन 2 ही सही होगा, ऑप्शन 1 यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। ओनली ऑप्शन 2 ही सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है फिर यहाँ पे बोल रखा है कि केवल कुछ फूल गुलाब हैं, ठीक है। तो देखिए इस केवल वर्ड को भाई ध्यान में रखना है, हाँ अभी इसका कोई उपयोग आया नहीं है, लेकिन कभी ना कभी देखिए इसका उपयोग भी आएगा क्वेश्चन में। केवल कुछ फूल गुलाब हैं, तो इसका देखिए इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कुछ फूल, देखो अगर इसने बोला होता इतना, एक मिनट, अगर इसने इतना बोला होता कि कुछ फूल गुलाब हैं, तो इसका मतलब होता कि कुछ फूल गुलाब हैं, इसका मतलब इतना था, बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती, ठीक है। तो हम ये बोल सकते थे कि भाई अगर हमसे ये बोलता कि क्या सारे फूल गुलाब हो सकते हैं, क्या सारे फूल, हाँ तो हम बोलते हैं हाँ भाई हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमसे सिर्फ इतना तो बोला कि इतना हमें बताया कि कुछ फूल गुलाब हैं, सारे भी तो हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जहाँ पे देखिए इसने ये बात बोल दी केवल कुछ फूल गुलाब हैं, इसका मतलब सिर्फ जो कुछ फूल हैं वही गुलाब हैं, बाकी जो फूल होंगे वो गुलाब में कभी भी नहीं आएंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को समझते हैं। आगे क्वेश्चन है केवल कुछ गुलाब लाल नहीं है, केवल कुछ गुलाब ऐसे हैं जो लाल नहीं हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नई चीज़ आई है, केवल कुछ गुलाब ऐसे हैं जो लाल नहीं है। हमने कहा भाई ये पूरा गुलाब का पार्ट है, तो इसमें से जो ये इतना भाग है, समझ लेते हैं इतना जो भाग है ये केवल ऐसे कुछ गुलाब हैं जो क्या नहीं है, जो लाल नहीं है। क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि बाकी जो पार्ट है वो पूरा लाल है? नहीं, ठीक है, इस बात को हम नहीं बोल सकते अभी, बस हमें इतना पता है कि जो कुछ भाग है ये वाला ये लाल नहीं है, ओके, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोला गया है फिर से कि भाई कोई लाल गंध नहीं है, कोई भी लाल ऐसा है जो गंध नहीं है, ये गंध नहीं है, यानी कि GH बोल देते हैं, ठीक है, GH, ये गंध नहीं है, ठीक। अब देखिए आगे निष्कर्ष पे आते हैं, कुछ गुलाब गंध हैं, कुछ गुलाब गंध हैं, गुलाब और गंध का कोई रिलेशन है आपस में? कोई रिलेशन है क्या? ये सर्कल आपस में कुछ, इनके बीच में कोई रिलेशन है? तो कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल कुछ गुलाब गंध है तो नहीं है भैया ऐसा तो, ठीक है। फिर है कोई गुलाब गंध नहीं है, कोई भी गुलाब गंध नहीं है, ठीक है, कोई भी गुलाब गंध नहीं है। तो देखिए कोई भी गुलाब गंध नहीं है, ऐसा भी कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, कि ऐसा भी नहीं बोला है ना कि कोई भी गुलाब गंध नहीं है, तो ये बात भी सही नहीं है। तो यहाँ पे दोनों ही अनुसरण जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं, ना तो पहला वाला अनुसरण फॉलो करता है ना ही दूसरा वाला, ठीक है। क्योंकि देखो पहले वाला डायरेक्ट रिलेशन आ गया था कि कुछ गुलाब गंध है, कुछ गुलाब गंध है, और कोई गुलाब गंध नहीं है, कोई भी गुलाब गंध नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दोनों में से कोई भी ऑप्शन से सही नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी देखिए कि देखिए अब दोनों बातें देखिए यहाँ पे कि कुछ गुलाब गंध हैं और गुलाब गंध नहीं है। देखिए दोनों जब जो निष्कर्ष होते हैं आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करें, मतलब कि एक दूसरे की बात के विपरीत जाएं, तो या तो ये वाला फॉलो हो सकता है भाई, तो ये या तो ये वाला फॉलो हो सकता है। तो इसमें भी ऑप्शन क्या है, आंसर क्या बनेगा, या तो पहला वाला ऑप्शन ठीक है या फिर सेकंड वाला ऑप्शन ठीक है, या तो कुछ गुलाब गंध होंगे या फिर कोई भी गुलाब गंध नहीं होगा, ठीक है। अभी एक ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, केवल कुछ DS हैं जो FI हैं, तो कुछ DS यहाँ पर डी ले लेते हैं सिर्फ ओनली, ये FI हैं, ठीक है, और सभी CV DV हैं, DS सभी CV DS हैं, यानी कि सारे के सारे जो C वाला पार्ट है ये इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। और कुछ CV QW हैं, कुछ CV ऐसे हैं ये वाला भाग ऐसे ये QW हैं, ठीक है, क्यू लिख लेते हैं ओनली, हाँ। तो ये ऐसा कुछ है। अब देखिए निष्कर्ष है कोई भी DS QW नहीं है, कोई भी जो D वाला पार्ट है कि वो QW नहीं है, साफ साफ दिख रहा है भाई कि जो D है उसका कुछ भाग तो Q के पास आ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया सरासर। ऑप्शन 2 देखिए, निष्कर्ष 2 देखते हैं, सभी जो F हैं Q हैं, सभी F क्या Q हैं? नहीं, कुछ ही तो हैं, कुछ ही तो हैं, सिर्फ Q तो है नहीं ना, सारे सारे के सारे तो नहीं है, तो ऑप्शन 2 भी बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। तो ना तो एक है, ना तो एक ना ही दो यहाँ पे अनुसरण करते हैं, ठीक है।
सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है आज का, देखिए ये है कि कुछ कढ़ाई थाली हैं, तो कुछ कढ़ाई, ये कढ़ाई है, ये कुछ ऐसी हैं जो थाली हैं, ठीक है, TH लिखते हैं। फिर है कोई थाली जग नहीं है, कोई भी थाली जो है वो जग नहीं है, इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या है, कुछ जग कढ़ाई हैं, ठीक है, कुछ जग ऐसे हैं जो कढ़ाई हैं, क्या कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन अभी साफ साफ नज़र नहीं आ रहा है, तो अभी के लिए तो कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। फिर सभी जगहों के कढ़ाई होने की संभावना है, सभी जगहों के कढ़ाई होने की संभावना है क्या? हाँ देखिए ये वाली बात सही हो रही है, ये सभी के सभी जग जो हैं कढ़ाई के पास जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ डायरेक्टली कोई इनके बीच में कढ़ाई, जग और कढ़ाई के बीच में डायरेक्टली कोई यहाँ पर पॉइंट है, बन नहीं रहा है कि भाई जग कढ़ाई नहीं जा सकते, क्या कढ़ाई जग के पास नहीं जा सकती, ठीक है। सारे के सारे जग कढ़ाई के पास बहुत आराम से जा सकते हैं, ठीक है। तो सारे सभी जगहों के कढ़ाई होने की संभावना तो है भाई, पॉसिबिलिटी तो है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है, ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क से कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे सिलोजिज्म के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा एक क्वेश्चन और है, 11 क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ 11 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा होमवर्क में, ठीक है। कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत अभी तक जितने क्वेश्चन किए हमने उसी लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो ये भी होमवर्क में कर सकते हैं आप, अपने एंड से कर सकते हैं बिल्कुल ही, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और होप कि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करेगी। अभी कुछ और टॉपिक बचे हैं रीजनिंग के, जो हम धीरे धीरे करके अपने चैनल पर करेंगे, और उसके बाद फिर एक मिक्स क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे, जिसमें हम सारे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सारे क्वेश्चन की एक ही वीडियो के अंदर। फिलहाल अभी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।